सोचिए जरा, एक ऐसा समर्पण प्रकृति के लिए इतना गहरा कि उसके लिए जान भी दी जा सके। आज हम एक ऐसे ही समुदाय की बात करने वाले हैं, बिश्नोई समुदाय। ये लोग पिछले 500 सालों से, जी हां, 500 सालों से ठीक यही करते आ रहे हैं। पेड़ों और जानवरों के लिए भला कौन अपनी जान दे सकता है? सुनने में ये एक बहुत ही गहरा सवाल लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पूरे के पूरे समुदाय का, उनके जीवन का दर्शन है। और इसका जवाब है बिश्नोई समाज। देखिए, ये लोग सिर्फ प्रकृति के रक्षक नहीं हैं, बल्कि ये तो प्रकृति के लिए शहीद हैं। मतलब खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए उनसे लिपटकर अपनी जान देने से लेकर काले हिरणों को अपने बच्चों की तरह पालने तक, इनकी कहानियां सच में हैरान कर देने वाली हैं। तो सवाल उठता है कि इस अविश्वसनीय समुदाय की शुरुआत आखिर हुई कैसे? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, करीब 500 साल, और मिलते हैं उस शख्स से जिसने इस सब की नींव रखी। जरा 15वीं सदी के भारत की कल्पना कीजिए। वो एक ऐसा दौर था जब चारों तरफ युद्ध, धार्मिक कलह और सामाजिक अशांति फैली हुई थी। मतलब एक तरह की अराजकता का माहौल था। और ऐसे में दुनिया को एक नई राह, एक नई दिशा की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और वो नई दिशा दिखाने वाली मशाल जलाई गुरु जम्बेश्वर ने। वो एक बहुत ही साधारण से गांव में जन्मे थे, लेकिन सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने महसूस कर लिया था कि इंसानियत को एक नए रास्ते की जरूरत है। एक ऐसा रास्ता जो उसे प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलना सिखाए। और फिर वो दिन आया, सन 1485। बीकानेर के रेगिस्तान के बीचों बीच एक नया इतिहास रचा जा रहा था। गुरु जम्बेश्वर ने अपने सभी अनुयायियों को इकट्ठा किया और वहीं पर बिश्नोई पंथ की नींव रखी। ये सिर्फ एक पंथ नहीं था, ये एक ऐसा आंदोलन था जो दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो आखिर वो क्या चीज है जो बिश्नोई समाज को इतना खास बनाती है? इसका जवाब छुपा है उन 29 सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली नियमों में। जी हां, 29 नियम जो उनके जीवन के हर एक पहलू का मार्गदर्शन करते हैं। वैसे कभी सोचा है कि बिश्नोई, इस नाम का मतलब क्या हो सकता है? ये असल में बहुत ही सरल है। 20 और 9 यानी 29, ये नाम सीधा सीधा उनके 29 नियमों से ही जुड़ा हुआ है। 29 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये एक पूरा दर्शन है, एक वादा है, प्रकृति और इंसानियत के बीच एक संतुलन बनाए रखने का एक तरीका है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये वाकई कमाल है। उन 29 नियमों में से पूरे 8 नियम सीधे सीधे प्रकृति और जानवरों की सुरक्षा को समर्पित हैं। मतलब पर्यावरण संरक्षण इनके विश्वास के एकदम मूल में है, बिल्कुल केंद्र में। जरा सोच कर देखिए, आज से 500 साल पहले ये लोग कह रहे थे, हरे पेड़ मत काटो, जानवरों का शिकार बिल्कुल मत करो, पानी को गंदा मत करो। ये वो सिद्धांत हैं जिनकी आज हमारी दुनिया को कितनी सख्त जरूरत है। और ये विरासत ये यहीं पर रुकी नहीं, बल्कि ये तो समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। चलिए देखते हैं कि गुरु जम्भेश्वर के विचारों ने कैसे एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जो आज भी कायम है। देखिए, बिश्नोई पंथ की सबसे खूबसूरत बातों में से एक ये भी थी कि ये सबके लिए था, समावेशी था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई किस जाति का है, कहाँ से आया है। अगर वो 29 नियमों का पालन करने को तैयार है तो उसका हमेशा स्वागत था। और आज ये आंदोलन कितना बड़ा हो चुका है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। अकेले राजस्थान में ही करीब 9 लाख बिश्नोई हैं और हरियाणा में 2 लाख के आसपास। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली समुदाय है। गुरु जम्भेश्वर ने तो कुछ ही राज्यों में अपने उपदेश दिए थे, लेकिन आज देखिए, उनके शब्द लाखों लोगों तक पहुंच चुके हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में। ये उनकी शिक्षाओं की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। और आज की दुनिया में, जहां हम सब एक बहुत बड़े इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी कि एक पारिस्थितिक संकट का सामना कर रहे हैं, बिश्नोई समाज की ये शिक्षाएं मुझे लगता है पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। ये बात अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? बिश्नोई समाज सिर्फ एक समुदाय नहीं है, ये तो संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए एक ग्लोबल सिंबल, एक वैश्विक प्रतीक बन चुके हैं। वाकई में एक सच्ची प्रेरणा। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स, चाहे वो वैज्ञानिक हों, राजनेता हों या धार्मिक नेता, सभी बिश्नोई संरक्षण मॉडल को एक ऐसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं जिससे हम सभी को सीखना चाहिए।
तो आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ये 500 साल पुराना ज्ञान आज हमारे इस ग्रह को, हमारी पृथ्वी को बचाने की कुंजी हो सकता है? मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए।